वेलकम बैक टू दिस चैनल। सीजीए सीजीपीएससी एशिया पेपर 1 का जो सीजीजीएस है उस पार्ट से संबंधित हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कृषि वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने तीज त्योहार, जनजातीय विशेष परंपराएं और वन संसाधन का जो टॉपिक है उसको कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम मेन रूप से जो कृषि संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उससे संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्य में स्थापित किए जाने वाली सुविधाओं में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 4 ऑप्शन मेरे बोलते तक आपको सही आंसर चुनना है। कृषि प्रशिक्षण अकादमी, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कृषि यंत्र प्रयोगशाला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है शामिल, यानी ये जो तीनों है इन सभी की स्थापना जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्य में किया जा रहा है। कौन कौन सा है? पहला कृषि प्रशिक्षण अकादमी, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला और कृषि यंत्र प्रशिक्षण प्रयोगशाला। नेक्स्ट है, राज्य में वर्तमान में कृषि उपज मंडियां कितनी कार्यरत है? 169, 69, 118 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 69 जो है कृषि उपज मंडियां कार्यरत है। 118 जो है कृषि उपज मंडियां जो है वो है, और 69 जो है मुख्य रूप से कृषि उपज मंडियां है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में फसल क्षेत्र में किस वर्ष जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक मापी गई थी? कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें फसल क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2017-18 है। इसका आंसर इस वर्ष जो है फसल क्षेत्र का जो राज्य के जीएसडीपी में योगदान है वो ऋणात्मक मापा गया था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 3 जो है जलवायु क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। 3 मुख्य रूप से जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या भिन्न है? इसमें से आपको सही आंसर बताना है। ये जो है कृषि क्षेत्र है, ये जो हमने 3 कृषि क्षेत्र है उससे संबंधित है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पूर्वी बुंदेलखंड का जो पठार है वो कृषि क्षेत्र में नहीं आता। ऊपर के जो 3 है, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार और उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के तीनों ही। नेक्स्ट है, शीर्ष गन्ना उत्पादक जिला निम्न में से कौन सा है? बेमेतरा, कवर्धा, राजनांदगांव या बालोद? आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कवर्धा जिले में जो है सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आंसर याद रखना है। आगे है, शाकंभरी योजना निम्न में से किससे संबंधित है? सब्जी उत्पादन, धान उत्पादन, सब्जी मंडी या सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि से संबंधित? आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सिंचाई क्षेत्र जो है सिंचाई क्षेत्र से संबंधित है। कौन सी योजना? शाकंभरी योजना। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीवन यापन हेतु कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? 76 से 80 या 70% या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 80% जनसंख्या जो है वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और 76.76% जनसंख्या जो है लघु एवं सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत आती है, कृषि परिवार। ठीक है, ये सभी टॉपिक जो है इकोनॉमिक सर्वे के हैं। आप इसका शॉर्ट नोट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में, यानी ज़्यादा नहीं है, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात है उसमें। आप उसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। 3 फॉर्मेट में अवेलेबल है, एक तो प्रिंट फॉर्म है और एक तो हाईलाइटेड पॉइंट है और एक तो ऐसी नॉर्मल। ठीक है, चेक कीजिएगा। आगे है, प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब लागू किया गया था? 2014, 15, 16 या 17? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 2015 जो है 2015 में जो है प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, जिसमें केवल 2 रुपए में मिट्टी की जांच की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, जैविक ब्रांड पंचतत्व किस जिले से संबंधित है? दंतेवाड़ा, बालोद, मुंगेली या बिलासपुर? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा से संबंधित है। पंचतत्व जो है जैविक ब्रांड है एक तो, वो संबंधित दंतेवाड़ा जिले से। ऐसे कुल 10 से 11 जैविक ब्रांड है सभी जिलों के। कई जिलों के जो है सेम टू सेम जिलों के नाम पर ही आधारित है और कुछ के थोड़े भिन्न नाम है।
आप जो शॉर्ट नोट है इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें आप इसको चेक कर सकते हैं। आगे है राज्य में कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना हेतु कितनी राशि तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, कृषि यंत्र सेवा केंद्र हेतु कितनी राशि तक जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 10 लाख तक की जो राशि है वो कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना हेतु दी जाती है। नेक्स्ट है राज्य में वर्तमान में कुल सिंचाई क्षमता कितनी है। कौन सा लेना है, 30, 20, 37 या 43%। आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 37%। इकोनॉमिक सर्वे में एक जगह 36% दिया है, एक जगह 37, तो आपको ऑप्शन देख के लेना है, नियर रहेगा इसी के आसपास। दोनों डेटा तो एक साथ नहीं देना चाहिए, पर एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 36 रहेगा। आप दोनों याद करके रखिए। आगे है राज्य में कुल जल क्षेत्र कितना है, आपको हेक्टेयर में बताना है। 1.5 लाख हेक्टेयर, 1.8 लाख हेक्टेयर या 1.4 लाख हेक्टेयर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1.8, 1.873 लाख हेक्टेयर है जो है टोटल राज्य में जल क्षेत्र। इनमें से लगभग 1.7 लाख हेक्टेयर जो है मछली पालन हेतु विकसित किया जा चुका है। इससे आगे क्वेश्चन बनेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2018-19 के लिए किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक रहा है। मूंगफली, सोयाबीन, राई, सरसों या राम तिल, ये सभी तिलहन फसलों के अंतर्गत है। तो आपको बताना है कौन सा रहेगा। आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मूंगफली का जो उत्पादन है वो तिलहन फसलों में सबसे अधिक है। कौन सा वर्ष, 2018-19 के पर्पस में। नेक्स्ट है वर्ष 2018-19 के लिए राज्य का सर्वाधिक सिंचित जिला निम्न में से कौन सा है। रायपुर, जांजगीर चांपा, दुर्ग या दंतेवाड़ा। तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जांजगीर चांपा जो है वो सर्वाधिक सिंचित जिला है और दंतेवाड़ा तो न्यूनतम में आता है। और ये जो टॉप 3 जिले हैं ये सभी सर्वाधिक सिंचित जिलों में शामिल है, जिनमें सबसे प्रथम स्थान पर है जांजगीर चांपा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य के कितने नदियों को शामिल किया गया है। 2, 3, 4 या 5। आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का जो इस वर्ष एग्जाम हुआ इसे पूछा भी गया था। कौन कौन सी नदियां हैं, केलो, खारंग और मनियारी। ठीक है, नेक्स्ट है सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर सिंचाई में दिए जाने वाले 70% अनुदान में राज्य की हिस्सेदारी कितनी है। 27%, 33%, 30% या 37%। ठीक है, इसमें लघु एवं सीमांत कृषकों के पर्पस में बताना है और सामान्य कृषकों का अलग होता है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 37% जो है राज्य देती है और जो शेष का 33% है वो जो है केंद्र सरकार। इसी प्रकार जो सामान्य श्रेणी में जो दिया जाएगा स्प्रिंकलर सिंचाई में, उसमें 27% जो है केंद्र देगा और जो शेष का 23% है वो राज्य देगा। किसमें, सामान्य वर्ग के कृषकों के लिए। और लघु एवं सीमांत के लिए तो आपका आंसर रहेगा राज्य की हिस्सेदारी 37%। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा मछली पालन हेतु विकसित किया जा चुका है। आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन सी, 94.66% जो है मछली पालन हेतु विकसित किया जा चुका है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थल बकरी प्रजनन हेतु विकसित किया जा चुका है। पकरिया, कुनकुरी, परचम पाल या सकोला। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पकरिया जो है वो बकरी प्रजनन क्षेत्र है और ये जो तीनों है कुनकुरी, परचम पाल और सकोला, ये सभी सूकर प्रजनन क्षेत्र है। ठीक है, राज्य में स्थित है। आगे है राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है। परसेंट में बताना है, इसमें परसेंट यानी कितने प्रतिशत जो सिंचाई है वो सर्वाधिक है, सर्वाधिक स्रोत है कितने प्रतिशत का। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नहर एवं जलाशय से सर्वाधिक होती है 52% और 29% लगभग जो है नल कूपों से सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तक।